डायमेंशनल मोशन, तुम लोग कुछ क्वेश्चन था एक्सीलरेशन पे बेस्ड, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन था। इसके अलावा nth हम देखे थे कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2D। 2D मोशन बेसिकली मोशन के एनालिसिस है, जिसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। हाँ, ये रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशनल मोशन के बाद। रिलेटिव वेलोसिटी अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल दोनों देखेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो उसको टू डायमेंशनल मोशन के बाद देखेंगे। उसमें वन डायमेंशनल भी पढ़ाएंगे, टू डायमेंशनल भी पढ़ाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम, उसके बाद बोर्ड प्रॉब्लम, उसमें हम लोग को कम से कम 3-4 क्लास उसमें इन्वेस्ट करना होगा तो क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल। पहले तो हम लोग देखेंगे उसका बेसिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल देखेंगे। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है मोशन ऑफ प्लेन, उसमें बहुत सारा टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और एक सिलेबस में है मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, मोशन इन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कंपटीशन में सवाल उसी टॉपिक से पूछा जाता है। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से स्कूल लेवल पे पूछा जाएगा। और आईआईटी जेई में या जेई मेंस में प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसके पहले हम लोग एक बहुत सिंपल सा सब बुकलेट से कुछ क्वेश्चन डाउट था उसमें। किसमें बोलो? सब बुकलेट में वन डायमेंशनल मोशन में। यस सर। कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ? बुकलेट तो मेरे पास इसमें है नहीं आईपैड में। सर एक सेकंड, या एक काम करते अलग से कर, एक डाउट क्लास लगा दे तो उसमें कर लेना, ठीक है। आजकल मैं भेज नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा बैकअप क्लास चल रहा था, तो वही सब ले रहे थे सुबह से। और मंडे को तुम लोग को भेजे थे तो उसमें शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो सुनो, तो एक काम करते हैं, आज का टाइम भी इधर चला जाएगा ना, कल देख लेते हैं। एक सेकंड रुको, तो कल का रूटीन देख लेते हैं, क्योंकि कल तुम लोग डाउट क्लास लगा देते हैं। एक सेकंड रुको, रूटीन देख लेते हैं पहले। चलिए, आप बुकलेट का डाउट पूछना, उसमें रुको, ग्रुप देख लेते हैं रूटीन क्या है। और जिनका छूटा वो डाउट क्लास, ये बैकअप क्लास कर लेना, ठीक। बैकअप क्लास सब लोग सुबह ले रहे होंगे, और बैकअप क्लास करते रहो। उसमें मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर, ये सब क्लास कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे। कल का रूटीन किसी को याद है क्या? अच्छा रुको, मिल गया। कल कितना बजे तुम लोग का टाइम होगा बताओ? कल है संडे ना? सर कल टेस्ट है सर। टेस्ट में तो वही सब आएगा जितना पढ़ाए हैं। टेस्ट का टेंशन क्यों ले रहे हो? तो टेस्ट को नहीं कर पाएगा डांस क्लास, टेस्ट के पहले सर कल कल अच्छा ही है। फिर रिवीजन फिर कैसे करेंगे? रिवीजन अरे सर सब आप क्वेश्चन 8 बजे के बाद पढ़ा दीजिएगा। क्या 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद? 8 हाँ। बजे लगातार क्लास रहता है ना, इसीलिए। सर या फिर मंडे को उससे कर दीजिए ना। मंडे को कर दे, ठीक है। मंडे को हम डाउट क्लास लगा देते हैं, जिनको ज्वाइन यस करना सर। होगा, ठीक है। मंडे को हम, ये मत बोलना नेटवर्क सर चला गया, क्योंकि देखो टाइम नहीं हो पाता है, ठीक है। मंडे को डाउट क्लास लगा देते हैं। आज टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, टाइमिंग सामने ही रखेंगे, सर से पूछ लेंगे कोई क्लास है कि नहीं। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, अभी तक का जितना पढ़ाई हुआ है वो सारा क्वेश्चन बुकलेट का डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बुकलेट से। आज एक बार बुकलेट का पेज नंबर भी बोल देंगे इसके अलावा। और टेस्ट का सब लोग अपीयर करना टेस्ट में। टेस्ट में जितना पढ़ा है वही सब दिए हैं, फुल मार्क्स आना चाहिए। बहुत यस सिंपल सर। टेस्ट है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम सॉल्व करना टेस्ट को, ठीक है। तो मंडे को हम लोग डाउट क्लास रखते हैं, उसमें सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसको भी डाउट होगा, है ना। ये नहीं कि कोई मतलब स्पेशली किसी को बोल रहे हैं, सभी के लिए है। जिनको बुकलेट में कोई प्रॉब्लम होगा, किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होगा, अभी तक तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मंडे टाइमिंग आज हम बोल देंगे, ठीक है। सब लोग एक बार बस उस टाइमिंग पे ज्वाइन कर लेना, लिंक भेज देंगे ग्रुप में। तो चलो लोग स्टार्ट करते। देखो, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है किसी प्लेन पे मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन हम लोग जिसको बोलते हैं। जैसे कोई बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं,
किसी फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो पहले हम लोग जो मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे कि फ्री फॉल एक वन डायमेंशनल मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन। और यही अगर बॉल को तुम थ्रो करोगे हवा में, है ना, फुटबॉल को किक करते हैं या फिर बैट्समैन जो है वो किसी बॉल को हिट कर रहा है, तो ये सब एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो उसको समझने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, जैसे कि टू डायमेंशनल मोशन अगर बोलेंगे, एक कोई सवाल दिया गया, स्क्रीन पे देख रहे हो, वेलोसिटी एंड एक्सेस ऑफ पार्टिकल ऑफ टाइम t = 0 r, u = 2 i cap plus 3 j cap meter per second and a = 4 i cap plus 2 j cap meter per second square respectively. Find the velocity and displacement of particle at t = 2 second. तो इसमें क्या एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ही बोला गया है ना, 4 i cap, लेकिन टू डायमेंशन में बोला गया है 2 j cap, ये एक्सेस गिवन है। तो ये एक्सीलरेशन क्या है, टू डायमेंशंस को रिजॉल्व किए गए कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लो। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अगर इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो v = u + 80 लगाएंगे। u की जगह क्या होगा, 2i + 3j cap, और टाइम 2 दिया हुआ है 2 सेकंड के लिए, और इसका वैल्यू कितना है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू 4i cap + 2j cap, ठीक है। तो s = हम लोग यहाँ पे v मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, कितना हो गया 10i cap प्लस 7j cap मीटर पर सेकेंड, टू डायमेंशन, i cap j cap मतलब टू डायमेंशन में है। v = u + 80 लगा दिए जस्ट, ठीक, और सॉल्व कर दिए। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम लोग लगा दिए s = ut + ½ t स्क्वायर, तो 2 कितना है, u का वैल्यू 2i cap plus 3j cap प्लस ½ a t स्क्वायर, हाफ इंटू a का वैल्यू कितना है 4i cap प्लस 2j cap, और टाइम दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12i cap प्लस 10j cap। क्यों बताया इस क्वेश्चन को, बताने का मतलब नहीं था, इसलिए बताएं क्योंकि एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन का, इट्स काइंड ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, जहाँ पे i cap j cap दोनों का टर्म आ रहा है, यानी कि xy एक्सिस पे है। चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल, इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। इसको तुम ही लोग बनाओ जल्दी से। जैसे v अगर दे दिए हैं 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन है ना। इसमें वेलोसिटी दिया हुआ xy प्लेन पे, ये वेलोसिटी xy प्लेन पे कितना दिया हुआ है 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap, और t = 0 पे पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एट, सर 12 लिखे हैं कि कौन सा सर ये v = ये ब्रैकेट दिए 2 लिखे हैं, अच्छा रुको ठीक से लिख देते हैं। ये 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap है ना, ब्रैकेट में, आराम से बनाओ, ठीक है। सर वो स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, 3t स्क्वायर j cap, ठीक है। एट t = 0 पे बोला जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है किसी कोऑर्डिनेट से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है, कितना कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 4 मीटर। तो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, पहले फाइंड कर लो एक्सीलरेशन, जल्दी से फाइंड करो, ठीक, कितना में, एट t = 1 सेकेंड पे, पहले पार्ट में फाइंड करो। दूसरे पार्ट में फाइंड करो पोजीशन वेक्टर, दूसरे पार्ट में फाइंड करो पोजीशन वेक्टर, ठीक, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। क्या क्या बोले हैं, एक वेलोसिटी दिया हुआ है 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap मीटर पर सेकेंड, एट t = 0 पे स्टार्ट हो रहा है 2 मीटर, 4 मीटर से, कोऑर्डिनेट है कोई, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 2 मीटर, 4 मीटर। फाइंड एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकेंड, एंड पार्ट बी में पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। जल्दी से बना लो। सर आंसर सर, हाँ बोलो बोलो। सर फर्स्ट का 2i cap 6j cap वेरी एंड गुड, सेकंड का 6j cap 6i cap 12j cap। वेरी गुड, ठीक, बिल्कुल सही बनाए हैं। तो ये
ये सब क्यों करा है, ये एग्जांपल्स बताने के लिए कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सर क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली दिखाइए ना सर। क्या सर डायग्राम से समझाइए ना कैसे हाँ, होगा ये। डायग्राम बताते रहे। देखो कोई पार्टिकल ऐसे मान लो एक्स वाई प्लेन पे, ये हो गया तुम्हारा एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। कहीं भी इसका कोऑर्डिनेट है, टाइम पे डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। सपोज यहाँ मान लो 2 3, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो पार्टिकल का जो मतलब कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन क्या लोगे, तो इसका एक्सेशन चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो पहले अगर एक्सेशन निकालना है, सभी का बन गया होगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा डी बाई डी टी, ठीक है। तो जस्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी बाई डी टी कितना होगा 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। कोई डाउट होगा, देखो बहुत सिंपल है। तो t का डिफरेंशिएट तो dt का 1 हो जाता है, तो 2 आई कैप बच जाएगा, और कितना बच जाएगा 6t जे कैप बच जाएगा। अब t को 1 सेकंड पे बोला है, तो t 1 सेकंड पे एक्शन हो गया 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। ये हम लोग आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पार्ट बी में क्या बोला गया, पार्ट बी में बोला जा रहा है, पार्ट बी में हम लोग को निकालना है क्या, पोजीशन वेक्टर। तो ds इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v का वैल्यू 2t आई कैप है प्लस 3t स्क्वायर जे कैप है और dt है ना, ब्रैकेट में, ठीक है। सबका बन ही गया होगा, ये भी बता दे रहे हैं। 2t स्क्वायर जे कैप और dt हो जाएगा, बस इंटीग्रेट कर लो। लिमिट कैसे लगाओगे, लिमिट पोजीशन वेक्टर का लगा दो फाइनल से इनिशियल तक, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे अगर हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर मानते हैं फाइनल टू इनिशियल, तो ऐसे लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन, टाइम कितना है 0 से 2 सेकंड तक, 2t आई कैप, ठीक है, प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लो बस। तो क्या दिया हुआ है, r 2 सेकंड पे, r f मतलब r 2 सेकंड, और r 0 मतलब r इनिशियल तो r 0 सेकंड इधर भेज दिए। और इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, क्या हो जाएगा t dt का t स्क्वायर बाई 2, 2 2 कट जाएगा, सिर्फ t स्क्वायर बच जाएगा इंटीग्रेशन में, t स्क्वायर आई कैप और 3t स्क्वायर, तो t क्यूब बाई 3 3 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ t क्यूब बच जाएगा जे कैप, है ना। जिन लोग को ये नहीं आता इंटीग्रेशन करने, अगर कोई नए बच्चे ज्वाइन किए तो इंटीग्रेशन क्लास चल रहा है, अटेंड करना, मैथमेटिकल टू वेक्टर सब, तो वो बेसिक चीज है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अगर हम लोग x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो समझ में आ गया, इस तरह हम लगाते हैं। तो इसको बस सॉल्व कर लो। तो देखो अब r नॉट दिया हुआ था कितना 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप दिया हुआ था, और इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास, टाइम पुट करेंगे 4 हो जाएगा, सॉरी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आई कैप प्लस क्या बच जाएगा 8 जे कैप, 2 का क्यूब 8 जे कैप, ठीक है। तो ये आंसर इसको ऐड करके लिख दो 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ठीक। इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सर वहाँ टू पे क्या डायमेंशन। लिखे है? कहाँ बोलो, सर ये v फाइनल माइनस v इनिशियल के नीचे वाला लाइन में r फाइनल माइनस r इनिशियल लिखा हुआ है, उसके नीचे r2 फाइनल 2 हाँ। सेकंड पे था ना, फाइनल हाँ पोजीशन वेक्टर 2 सेकंड पे है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 सेकंड पे था, है ना। अच्छा 0 सेकंड का वैल्यू दिया हुआ था इनिशियल, हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और फाइनल हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है। हाँ सर बोलो ठीक क्लियर है। चलो अब देखो प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन मोशन के एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर किसी का क्लास छूटा हुआ होगा अब तक का, वो भी समझ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना बस, ठीक। किसी का क्लास बिल्कुल छूटा हुआ होगा मैकेनिक्स में, तब भी समझ जाओगे, ध्यान देना थोड़ा सा। रुको, तो हम लोग जैसे 2 डायमेंशनल मोशन बनाएंगे, इसको ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं। मान लो कि यहाँ से हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का एक्स एक्सिस, सभी लोग ध्यान देना, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। किसी वेलोसिटी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, क्लियर,
किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं हम लोग किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, तो ये कैसे पाथ को फॉलो करेगा? ये हवा में फ्लाई करेगा, इस तरह हवा सर में फ्लाई आवाज करेगा। क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ सर, मेरे को भी थोड़ा सा धीमा धीमा आ रहा है और बफरिंग के साथ। यस अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आ रहा है क्या क्लियर? सर, बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहा है। तो पंखा चल रहा है, उसको ऑफ कर देते हैं। अभी आ रहा है ना क्लियर? हाँ यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोग सब लोग ध्यान देना, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। मान लो कि एक ऐसा कोई बच्चा है, ये कोई चाइल्ड है ना, और ये क्या करता है, एक बॉल को ऐसे फेंक रहा है इस तरह हवा में। तो बॉल कैसे जाएगा? ऊपर नहीं फेंक रहा है, मतलब मोशन ऑफ ग्रेविटी नहीं यहाँ पे हो रहा है, इस तरह थ्रो कर दिया। तो थ्रो करेगा तो ऐसे बॉल जाएगा इस तरह, या फुटबॉल इसको ऐसे किक कर रहे हैं हम लोग, तो फुटबॉल भी ऐसे करके हवा में उड़ेगा। या फिर कोई बुलेट है, बुलेट को फायर कर रहे हैं तो भी हवा में फायर करे, तब भी बुलेट ऐसे पाथ को फॉलो करेगा। तो एक स्पेशली ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है ऐसा ट्रैजेक्टरी? इसी ट्रैजेक्टरी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो देखो इसका ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, ऐसे फेंकेंगे अगर, तो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से फेंके और इस तरह का पाथ को ये फॉलो करेगा, और ऐसे करके वापस ये एक्स एक्सिस पे इस तरह आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी तो लग ही रहा है ना, ग्रेविटी तो लग ही रहा है, एक्स पे नहीं लग रहा बट वाई पे तो लग रहा है। तो ऐसे करके ये, रुको एक सेकेंड, तो फिर से बनाते हैं ठीक से थोड़ा बनाए थे, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ऐसे एक पाथ को फॉलो कर रहा है। और सपोज मान लो कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इसको u से ऐसे फेंके हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किए u से, और ये एक थीटा एंगल बनाया किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वाला हो जाएगा वाई एक्सिस। तो इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। यही क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन है, मोशन इन 2D हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हम लोग को इस मोशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम लोग बोलेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। और एक हो जाएगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो u को तुम रिजॉल्व करोगे, तो वेक्टर को रिजॉल्व करोगे u वेक्टर को, तो इधर तुमको मिल जाएगा ux x के अलोंग, और यहाँ मिल जाएगा तुमको uy y के अलोंग। सभी को पता है, इसको रिजॉल्व कर लिए। सो बेसिकली दिस टू डायमेंशन मोशन कैन बी रिटन एज u कैन बी रिटन एज ux प्लस uy। यही तो 2 डायमेंशन में लिख दिए वेलोसिटी को। तो एक हो जाएगा मोशन x के अलोंग और एक हो जाएगा मोशन y के अलोंग। मोशन x के अलोंग कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन का मोशन है, देखो ध्यान दो, मोशन x के अलोंग स्ट्रेट लाइन का मोशन है। मोशन y के अलोंग भी स्ट्रेट लाइन का ही मोशन है यहाँ पे, लेकिन ये एक मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि y जो है वो क्या हो जाएगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी दिख रहा है हम लोग को। तो अगर हम लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x एक यूनिफॉर्म मोशन पे चलेगा, ठीक है। यहाँ एक्सेलेरेशन नहीं है, एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा है x की तरफ। तो सीधा सीधी x का वैल्यू हो जाएगा ux इंटू t। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। दिस इज द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। बट अगर हम लोग लिखेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना, अगर हम लोग लिखेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा अपना? ये हो जाएगा uyt। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्या लेंगे वेक्टर को? पॉजिटिव। ui को पॉजिटिव ले लेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है ना y एक्सिस। माइनस g को हमेशा नेगेटिव लेने सिखाए हैं, तो माइनस क्या होगा? हाफ g t का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। समझ में आ गया? y एक्सिस के लोग मोशन कैसा है? मोशन अंडर ग्रेविटी है, फ्री फॉल वाला मोशन है। और x के लोग सर कैसा है? एक्स यूनिफॉर्म एक्सिस में मोशन है। भी हेलो बोलो, सर। हाँ बोलो। सर एक्स एक्सिस में सर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं लगेगा? नहीं, x एक्सिस तो ये वाला है ना, ऐसे जा रहा है x के लोग इस तरह। ग्रेविटी सर कब कांस्टेंट लगता है? रहेगा हमेशा? हाँ, ग्रेविटी कब लगता है? जब ऐसे जाएगा या फिर ऐसे आएगा y की तरफ। x तो इस तरह जा रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये ग्रेविटी एरो अगर इस तरह होगा तब ना ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ये हमें तो यूनिफॉर्म होगा प्रोजेक्टाइल में।
एक्स की तरफ, इंक्लाइन पे लगेगा, बताएंगे इंक्लाइन जब होगा ना, जब ग्राउंड पे इंक्लाइन कर देंगे उस समय दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें बताएंगे फिर, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी ये बिल्कुल ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे मतलब इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ये एक लेवल पे है, ठीक है। तो इस पे y की तरफ इक्वेशन ही आ जाएगा। तो अब तुम x के वैल्यू को क्या लिख सकते हो, बोलो x के वैल्यू को लिख दोगे, ux का वैल्यू कितना होगा बताओ, ux का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो जल्दी से। So u cos theta, u u cos cos theta. थीटा, वेरी गुड। तो ux हो जाएगा u cos थीटा इनटू t, है ना, सबको समझ यहाँ समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, अगर ux इज नथिंग बट u cos थीटा, ठीक है, एंड uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, u sin theta, u sin theta. हाँ u sin थीटा हो जाएगा, ठीक। देखो इसको रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक से तुरंत हर डेरिवेशन को यहाँ पे कर लोगे, ठीक, कोई भी यहाँ पे याद रखने का बात नहीं है, हम लोग बस सॉल्व कर दे रहे हैं सबको। तो आगे देखो जल्दी से, अब यहाँ पे हम लोग इसको u cos थीटा लिख दिए और y की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी तरीके का मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका बहुत सारा टाइप पढ़ेंगे, अभी सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसी मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इसी मोशन को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी मोशन को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, जिसको थ्रो कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं सिंपली। सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, डायग्राम में सभी लोग ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट को फेंकना शुरू किया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा, तो इसका तो ux क्या बोले कि ये वाला तो कांस्टेंट ही रहेगा ux, ये y v वाला टर्म वेरिएबल है, मतलब इधर तो क्या यूनिफॉर्म मोशन है, इधर एक्सीलरेटेड है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो ux तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, लेकिन uy वेरी कर रहा है, uy यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। फिर जब यहाँ पहुंचा ux वही है, uy थोड़ा और कम हो गया, यहाँ पे ux वही है, यहाँ पे uy 0 हो गया, फिर यहाँ पे uy बोलते हैं, हाँ uy, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये सेम रहेगा, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है। ऐसे आते आते यहाँ पे पाते आते ये क्या होगा, वापस एक्स एक्सिस पहुंच जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस में कब पहुंच रहा है, कितने टाइम के बाद, तो मान लो कुछ टाइम के बाद पहुंच रहा है, एक्स एक्सिस में वो कुछ टाइम के बाद पहुंच रहा है, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब, ध्यान देना सब लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब प्रोजेक्टाइल कितने देर तक हवा में रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको पूरा कितना टाइम ट्रेवल करना पड़ा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या बोले कि प्रोजेक्टाइल कितने देर तक हवा में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, डायग्राम को प्रॉपर्ली बना देना अच्छे से, ठीक है, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है, कोई प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं हम लोग, तो वापस ये फिर एक्स एक्सिस में आ जाएगा, तो उस समय वाई एक्सिस का वैल्यू कितना होगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। सर क्या बोले, फिर से बोलिए ना। ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंक रहे हैं ना, ध्यान दो सब लोग थोड़ा, यहाँ से फेंक रहे यू से, फिर वापस ये जैसे थ्रो किए, तो हवा में ये ऐसे मूव करता रहा, और कुछ देर के बाद ये एक्स पे पहुंचेगा, तो जब ये एक्स पे पहुंचेगा उस समय वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा वाई का वैल्यू। और Yes, जितने sir. टाइम के लिए ये हवा में रहेगा, यानी कि यहाँ से जब पूरा ट्रेवल करेगा ये पूरा पाथ को, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब प्रोजेक्टाइल कितने देर तक फ्लाई करता रहा, हवा में कितना देर तक रहा, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब ध्यान से, हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू क्या लिखे हैं, uy माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कब ये वापस x पे पहुंचेगा, किस टाइम के बाद, t टाइम के बाद, उस समय y 0 हो जाएगा, Yes. uy
और टी को कैपिटल टी लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को, पूरा टाइम को, माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वाई टी इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट और एक टाइम से ये कैंसिल आउट हो गया। तो टी का वैल्यू क्या होगा, 2u(y) बाई जी। अब देखो ये टी का वैल्यू कितना था, ui का वैल्यू कितना था, u sin थीटा, ठीक है, बाई जी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसका फॉर्मूला को भी याद रखना है, 2u sin थीटा बाई जी। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल, इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जब वो प्रोजेक्टाइल वापस एक्स एक्सिस पे पहुंच जाता है तो उस समय वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितना टाइम टोटल लगा उसको फ्लाई करने में, उस पूरे टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल में। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ किए थे, छोटा सा रफली डायग्राम यहाँ बनाते हैं, रफ डायग्राम। सब लोग देखना ध्यान से, एक सेकंड रुको। यहाँ पे हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाते हैं उसी प्रोजेक्टाइल का छोटा सा। जैसे हम लोग क्या बोले, प्रोजेक्टाइल था, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस तरह ट्रेवल कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ऐसे, इनिशियल स्पीड इस तरह यूज से हम लोग इसको फेंकते हैं, और थीटा कितना होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, प्रोजेक्टाइल जिस टाइम पे सबसे ज्यादा हाइट पे रहेगा, सबसे ज्यादा हाइट रहेगा, तो कहाँ रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। इसके बाद से ही हाइट कम होना स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, ये पूरा हाइट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या कोई बता सकते हो मैक्सिमम हाइट में ui कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, है ना, वी बोल सकते हो उसको। अभी जस्ट बताएं कि ये वाला तो कांस्टेंट है, ध्यान दो थोड़ा सा, ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे तुम देखोगे, अगर ग्रीन से बनाते हैं तो ये क्या होगा, यूएक्स कंपोनेंट, और ये हो जाएगा अपना यूआई कंपोनेंट। तो हर पॉइंट पे यूएक्स कंपोनेंट विल बी सेम, यहाँ भी यूएक्स ही रहेगा, यहाँ पे यूएक्स ही रहेगा। चेंज कौन हो रहा है, यूआई कंपोनेंट, और यहाँ पे यूआई का वैल्यू 0 हो जा रहा है, यानी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। तो एक टर्म को फाइंड करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। एक टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखो किस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम होगा, जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी जिस पॉइंट पे 0 हो जाए, यानी कि वी जब 0 हो जाए, इनिशियल को यूवाई मान लेते हैं, तो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, अगर वी का स्क्वायर इक्वल टू यूवाई का स्क्वायर प्लस 2s, या फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2gs, जी का हमेशा नेगेटिव रखेंगे, तो माइनस, इसमें v plus u 80 नहीं कर सकते सर, v is equal to u plus 80, v is equal to u plus 80, उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाइट चाहिए ना, तो हाइट का टर्म के लिए हम लोग इसलिए इसको लगा रहे हैं। वहाँ पे हाइट का टर्म नहीं ना, v = u + 80 में, ठीक है, यस हम लोग यहाँ पे हाइट चाहिए, तो इसलिए -2gs लगा दिए, v² - 2gs, इस टर्म के लिए इसको यूज किया, हाइट के लिए होता है ना, v² = v² + 2as, उसी को यूज किए। तो देखो अब यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ui का वैल्यू ui छोड़ दो, अभी बाद में पुट करेंगे वैल्यू को, -2gh, ठीक है। तो इस पे कोई याद करने वाला बात नहीं है, तुम खुद से इसको डिराइव कर सकते हो और फाइनल रिजल्ट को याद रख सकते हो। तो -ui² = -2gh, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा ui का स्क्वायर बाई 2g। अब ui कितना था अपने पास, u sin थीटा, u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से अगर तुम हाइट कैलकुलेट करोगे तो हाइट आ जाएगा u² sin² थीटा बाई 2g। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट।
ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और पहले हम लोग जो फाइंड किए थे वो था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u sin theta by g is the time of flight and h equal to u square sin square theta by 2g is the maximum height। ये दो टर्म मिल गया। अच्छा, अब हम लोग को चाहिए हॉरिजेंटल रेंज। सुनो, हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या है? हॉरिजेंटल रेंज का मतलब है कि ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू एक्स पे कितना गया, ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेस किया, उस चीज को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल की तरफ जितना मैक्सिमम दूरी तय करेगा। जैसे मान लो तुमको फायर करना है ना, या किसी बॉल को किक करना है, किसी फुटबॉल को, उस पर फिजिक्स का लॉ लगाएंगे हम लोग, इस एंगल से फेंकेंगे उस बॉल को ताकि वो मैक्सिमम दूरी पे जाए। या फिर हम लोग मान लो बुलेट से फायर कर रहे हैं, तो बुलेट से फायर हम लोग एक सर्टेन एंगल पे करेंगे ताकि वो सबसे दूर जाके गिरे। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके कितने दूर तक मैक्सिमम वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग डिराइव करेंगे, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेंज। किसी कोई डाउट होगा समझने में, पूछना, हम बता देंगे फिर से। हॉरिजेंटल रेंज, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या आप बताए थे, यूएक्स इंटू टी। यू यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है हमेशा, यूएक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में, और टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज द टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा, यूएक्स का वैल्यू यूएक्स ही रहने दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कितना निकाले थे, बोलो, 2u sin theta by g। यस, 2u sin थीटा बाई जी, इसको याद रखना, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला को याद रखना, ये तो डिराइव बार बार नहीं करना पड़ेगा, डिराइव करोगे भी नहीं, उतना टाइम नहीं रहता है डिराइव करने का। तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा कितना, u स्क्वायर हो गया, और देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, इसको बोलेंगे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना, हॉरिजेंटल रेंज, दिस इज कॉल्ड योर हॉरिजेंटल रेंज। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम लोग। चलो तुम लोग से क्वेश्चन है, बताओ कितने एंगल से नोट करना सर। अच्छा, नोट करना है, नहीं किया अभी, ये शुरू वाला नोट किए हो, ऊपर कर दे सर वहाँ, यस सर। कहाँ, बोलो, बोलना, सर वो, फास्ट बोलेंगे तो बोलना, ठीक। यस यहाँ सर। से सर मैक्सिमम हाइट से सर। मैक्सिमम हाइट से, ठीक करो, आराम से करो, हम 2 मिनट टाइम देते, करो, बोलना, ऊपर करना होगा तो नीचे करना होगा बोलना, ठीक है। यस सर। तो सब फटाफट, ये सब देखो, तुम लोग स्कूल के एग्जाम में 5 नंबर में आएगा डेरिवेशन में, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्जाम होगा ना, उस 5 मार्क्स के डेरिवेशन में पूछा जाएगा, मैक्सिमम हाइट फाइंड कीजिए या फिर रेंज फाइंड कीजिए। ये सब स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है 5 नंबर में, और इसका कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग सवाल बनाने में। प्रोजेक्टाइल का का क्वेश्चन नहीं, सवाल क्या चीज पूछेगा, क्या सर इसका कैसा कैसा सवाल पूछेगा? प्रोजेक्टाइल से हाँ सवाल करवाएंगे, बहुत सारा सवाल पूछेगा उस तरह का, रेंज मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बताएंगे। किस में, जेई में कि स्कूल के एग्जाम में? जेई में। जेई में कराएंगे क्वेश्चन सब, जेई में से कि जेई में थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक में पूछता है, जैसे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के रिलेशन पे बताएंगे, आज कराएंगे अभी, ठीक है, तुरंत कराएंगे जेई का सवाल सब। अभी 2 क्लास प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आज के क्लास में, इसके बाद वाले क्लास में फिर इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बुकलेट का भी क्वेश्चन सब प्रोजेक्टाइल का
डिस्कस कर देंगे। लिख लिए हैं? बोलिए, लिखे हो? यस सर। रेंज लिख लो सब लोग, रेंज ऊपर कर दे स्क्रीन। सर ये नहीं सर, यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, लिखो। बोलना, हाँ किसी का छूट जाएगा तो बोलना। कॉपी पेन लेके बैठो हमेशा, और ठीक है, मतलब बोलते रहते तो उसमें लिखते रहो, तो रुक जाएंगे 2 मिनट आराम से लिखने। पांच मिनट रिवाइज करोगे ना ये सब क्लास के बाद, तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, कोई भारी भरकम सा, तीनों जो इक्वेशन बताएं बहुत सिंपल इक्वेशन है। सर चार्ज में लगा लीजिए, चार्ज कम है। हाँ चार्ज कम है, मेरे घर में लाइट नहीं था एक्चुअली। चार्ज में लगाएंगे ना तो तार इसका बहुत छोटा है, और थोड़ा सर्किट देखते हैं ट्राई करके। 5% हो जाएगा फिर लगा देंगे, 5% तक लोड ले लेता है। इसको हम चार्ज में लगा देते हैं, बट सुबह से ही लाइट चला गया था इसलिए चार्ज नहीं कर पाए आज। ठीक है चलो आगे बताते हैं। ठीक है, सुनो एक सवाल बताओ तो तुम लोग से सर पूछते इसका हैं। बुकलेट मिला है सर? प्रोजेक्टाइल नहीं है उसमें, अब उसमें दिया है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? हम चेक नहीं किए। सर्कुलर मोशन मेरे में 2 बार। सर्कुलर मोशन दिया हुआ है? हाँ अच्छा हम आज तुमको बता देंगे चेक करके दिया है कि नहीं, शायद दिया होगा, नहीं दिया है तो मंगा देंगे बुकलेट। ठीक, सर्कुलर नहीं प्रोजेक्टाइल होगा। नहीं सर, नाम सर्कुलर। सर्कुलर है, ठीक है हम देख लेंगे, रुको हमको याद नहीं आ रहा है इसमें प्रोजेक्टाइल है कि नहीं, नहीं होगा तो हम बुकलेट मंगा देंगे। आज हम बता देंगे उस पर कौन कौन सा टॉपिक है नहीं है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा है तो नहीं है सर, 2 डायमेंशन नहीं है। अच्छा ठीक ठीक, उसका बुकलेट मंगा देंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी अभी उसमें है तो उसमें मत बनाना रिलेटिव वाला क्वेश्चन, रिलेटिव उसमें छोड़ के रखो, जब पढ़ाएंगे रिलेटिव 3-4 क्लास बाद तो उससे रिलेटिव बनाना। रिलेटिव हम लोग लास्ट में ही पढ़ाते हैं हमेशा आफ्टर प्रोजेक्टाइल। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, ये बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल के लिए? मतलब कितने 45। एंगल से सर फेंकेंगे? 90। 45 पे, 45 पे, वेरी गुड। तो थीटा को अगर हम लोग 45 से फेंकते हैं, ठीक है, उस समय रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर साइन 90 हो जाएगा ना, साइन 90 का वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है। तो आर मैक्स कितना हो जाता है? आर मैक्स का हो जाएगा वैल्यू यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी, जो कि हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। इसको नोट 1 पे याद रखना कि मैक्सिमम रेंज का जो वैल्यू होगा आर मैक्स, वो हमेशा हो जाएगा कितना? यू स्क्वायर बाई जी। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू मतलब तुम अगर 45 डिग्री पे फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है, इसके बाद एक और नोट 2 में लिख के रखो। नोट 2 देखो क्या बोल रहे हैं। नोट 2 क्या है देखो, नोट 2 में ये याद रखना कि जब हम लोग किसी एंगल थीटा से फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को, और उसके किसी कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे, है ना, दोनों कंडीशन में रेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों कंडीशन में रेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा, याद रखना। क्योंकि देखो कैसे सेम रहेगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग आर का वैल्यू लिखते हैं, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर हम लोग थीटा पे लेते हैं सपोज अभी, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे आर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी को हम लोग और एक बार लिखते हैं आर 90 माइनस थीटा पे, ठीक है, तो उसको क्या लिख देंगे? यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा? आर 90 माइनस थीटा का, आर 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, है ना, 180 माइनस 2 थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही होता है, तो आर 90 माइनस थीटा पे भी रेंज वही आ गया। ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे कि आर थीटा, इसको याद रखना कि रेंज थीटा और रेंज
90 माइनस थीटा पे क्या होता है, हमेशा सेम होता है। इसको भी याद रखोगे, ठीक है, रेंज सेम होता है। देखो मैक्सिमम हाइट अलग हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो सकता है, लेकिन अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि एक अगर 30 हो तो एक 60 होगा, तो उस दोनों एंगल पे रेंज सेम होगा अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे। इसका डायग्राम बता देते हैं। इसको लिखे हो क्या, बोलो। यस सर। इसको लिख लियो ना, ठीक है। देखो इसका हम डायग्राम एक बता दे रहे हैं, सभी लोग देखो ध्यान से। एक सेकंड रुको, ठीक। हाँ देखो, यहाँ पे मान लो कि ऐसा एक कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको ऐसे फेंक रहे हैं, सपोज किसी एंगल से इस तरह का एक पाथ बनाया, और एक बार ऐसे बनाया, तो ये थोड़ा सा बढ़िया से बना देना पड़ेगा, रुको। डायग्राम स्टार्टिंग पॉइंट सेम दिखाना है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? समझ जाओगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। ऐसे यहाँ से इस तरह जा रहा है और इसी पॉइंट से यहाँ तक गया, तो दोनों कंडीशन में क्या दिख रहा है, रेंज विल बी सेम। तो ये रेंज देखो सेम है, मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो सकता है, लेकिन रेंज सेम रहेगा। इसको भी हम लोग यू से ही फेंके थे, इसको भी हम लोग यू से ही फेंक रहे हैं। डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग 30 डिग्री से फेंक रहे हैं और इसको हम लोग 60 डिग्री से फेंक रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री से। तो दोनों कंडीशन में रेंज सेम होगा, मतलब रेंज 30 शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ 60, ये सेम होगा। इसी तरह अगर रेंज हम लोग फेंकेंगे 20 पे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 70 होगा, तो 70 पे उस पर भी रेंज सेम होगा। तो याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होता है, सेम होता है, यानी कि थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज विल बी ऑलवेज सेम, रेंज हमेशा सेम हो जाएगा, ठीक है, थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे। तो ये यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का। हम लोग बात किए क्या क्या अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते 2 मिनट में। हम लोग बात किए प्रोजेक्टाइल का सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, क्या वैल्यू आया टाइम ऑफ फ्लाइट का, यू साइन थीटा बाई जी 2u sin थीटा बाई जी, ठीक। फिर हम लोग हाइट फाइंड किए, हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट बताओ जल्दी। u स्क्वायर sin u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। सही से वैल्यू याद रखोगे, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। देखो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g आता है ना, और रेंज आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। इन तीनों इक्वेशन में कंफ्यूज करना, कभी जरूरत पड़े तो डिराइव करके प्रैक्टिस कर लेना, भूलोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते जो जेईई मेंस में आया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते जल्दी से। एक क्वेश्चन हम लोग ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन जल्दी से। अ प्रोजेक्टाइल, मेरे साथ साथ तुम लोग भी नोट डाउन कर लो कॉपी में। अ प्रोजेक्टाइल can have the same projectile can have the same range r for two angles of projection, है ना, होता ही है, ठीक भी है। फिर बोला कि if t1 and t2 to be टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट in the two case, then the product of the two time of flight, लिख लो, product of the two time of flights
is directly proportional to, प्रोपोर्शनल को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कितना r, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/r, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/r स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है r स्क्वायर। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो पहले आया था। सर डी होगा। डी होगा। नहीं, डी नहीं होगा, उसको बनाओ ए ऐसे मत होगा। बनाओ, इसको सॉल्व करो, ठीक है, ऐसे मत बनाओ। क्या बोला गया, प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स, दो एंगल के लिए सेम रेंज हो सकता है प्रोजेक्शन का, और T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है, देन प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका प्रोडक्ट किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा गया है। ए होगा। ए ऑप्शन होगा, वेरी गुड। अभी हम बता देंगे क्या बना है, किसी का, एक जन का बना है। यस। कौन बना है? अमन। यस सर। अमन बना लिए हैं, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन रहेगा जेई में, ठीक है, इसी टॉपिक पे रहता ही है। तुम देखोगे अगर क्वेश्चन बैंक, तुमको हम क्वेश्चन नंबर से बता देंगे, उसको जरूर बनाना घर में, सारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन इंक्लाइन के पहले था, फिर आवाज आ रहा ना सभी को? बोलो। यस सर। हो गया, इतना टाइम लगेगा? देखो बन जाना चाहिए ना। हाँ सर बन गया, समझ में आ गया कैसे हुआ। देखो बता दे रहे हैं सभी लोग, देखो तो इस पे एंगल किस में सेम होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल पे सेम होगा, बार बार बोल रहे हैं, एक थीटा पे, एक 90 माइनस थीटा पे। तो एंगल हम लोग कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो थीटा हो जाएगा अपने पास एंगल, और एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये दो एंगल पे सेम होगा रेंज, ठीक है। तो T1 का वैल्यू फाइंड कर लो। T1 क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, एक बार रखोगे 2u sin थीटा बाई जी, और T2 को कितना रखोगे, T2 रखोगे 2u sin 90 माइनस थीटा रखोगे, है ना, एक बार एंगल 90 माइनस थीटा हो गया जी, यही T2 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो अब देखो ये 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 2u ये cos थीटा बाई जी हो जाएगा बेसिकली T2 का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, प्रोडक्ट करना है। तो अगर प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो T1 इंटू T2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, और u इंटू यू स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा, बाई जी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो क्या हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिख दो, 4 को रहने दो, 4 को 2 लिख देते हैं, और यू स्क्वायर को छोड़ दिए, और इसको हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ब्रेक करके लिख दिए, है ना, मतलब 4 को 2 इंटू 2 के टर्म में लिख के इसको इस तरह लिख दे एक साथ बाई जी। तब तो ये कितना हो गया, ये तो रेंज ही आ गया, 2 टाइम्स यू स्क्वायर जी, और इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 2 थीटा। समझ में आ गया ना? तो बेसिकली क्या है, रेंज ही तो है, दिस नथिंग बट रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई द रेंज। तो कितना हो गया हम लोग का पास वैल्यू, तो इसीलिए जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा बाई जी T1, स्क्वायर ना होगा। हाँ जी स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, T1 इंटू T2, हाँ जी स्क्वायर होगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक, दोनों ऑपरेट कर रहे हैं ना। तो एक जी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एक जी को ऐसे लिख देते हैं अलग से, जी भी तो कांस्टेंट ही है, तो यानी कि T1 T2 प्रोपोर्शनल टू। अब देखो 2 बाई जी तो कांस्टेंट हो गया ना, इससे मतलब नहीं हम लोग को, प्रोपोर्शनल किसका आ रहा है, रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 बाई जी रेंज होता है, तो रेंज का पावर कितना 1 ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। समझ आ गया?
चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी। कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन करो, ये भी जेई में आया हुआ था 2011 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में 2011 में आया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, तुम लोग बना लोगे इसको। देखो क्या बोला गया, अ वाटर फाउंटेन on the ground ठीक है, वाटर फाउंटेन on the ground sprinkles water ठीक, all around it, ठीक है। A water fountain on the ground sprinkles water all around it, मतलब एक फाउंटेन है वाटर का, जिसको हिंदी में फवारा बोलते हैं। वो क्या हो रहा है, ग्राउंड से स्प्रिंकल कर रहा है हर तरफ। समझ में आ गया, ऑल ओवर इट। तो इसके बाद पूछा जा रहा है ऑल अराउंड इट, if the speed of the water coming, if the speed of the water coming out of the fountain लिख लो तुम लोग भी क्वेश्चन को, is V the total area ठीक है, टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन that gets wet is, ठीक, मतलब टोटल एरिया कितना होगा फाउंटेन के अराउंड, वो निकालना है। ऑप्शन ए में दे दिया है पाई v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है पाई v स्क्वायर बाई b टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर पाई बाई 2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पाई v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाई v स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो इसको ट्राई करो। देखो हम इसका डायग्राम बता दे रहे हैं। हाँ, इसको हम डायग्राम बता दे रहे हैं। जैसे पानी का फवारा कैसा दिखता है, इस तरह का दिखेगा ना, ऐसे टाइप का। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे ऐसे हर तरफ बनेगा, इस तरह ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे 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 हर तरफ इस तरह गिर रहा है, तो कितना ये मैक्सिमम एरिया बनाएगा ये फाउंटेन, वो पूछा गया। मैक्सिमम एरिया कितना बनाएगा? लास्ट ऑप्शन होगा शायद। नहीं, गेस नहीं करना है सर। नहीं सर, बनाए हैं। बनाए तो गलत आंसर आया सर हाँ पाई बोलो। v to the power 4 by g square। ऑप्शन ए, यस सर। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, ये आपका आया था जेई 2011 में, मतलब जेई मेंस में, एडवांस में नहीं, एडवांस का क्वेश्चन कराएंगे। ये 2011 में आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कोई भी क्वेश्चन गेस नहीं करके सॉल्व करना है किसी को कभी भी, वो एटीट्यूड हटा देना है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन में गलत होने का ट्राई, एग्जाम में गलत हो जाएगा बार बार। जो सही आंसर है उसी को टिक करना है, चाहे 4 क्वेश्चन ही बने तब भी सही बनाना है। अटेम्प्ट उसी को करना है जो बन रहा है सही से एकदम, और जो इसका आंसर आ जा रहा है
तो बस सही कर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो बोलो बन गया ना सभी का? क्या रवि बना है? सर प्रोसेस चल रहा है। क्या बोलो? देवांशु आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। पता नहीं क्या जो नेटवर्क का होता है ना, इनको एक सेकंड शेयर कर देते हैं। नहीं सब तो दिक्कत ऑनलाइन क्लास में, नेटवर्क इतना। देखो स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? तो यस ऐसे सर। फाउंटेन है, ठीक है, ठीक। तो फाउंटेन का एरिया इस तरह फाउंटेन निकल रहा है, तो हम लोग देखेंगे अगर फ्रंट मतलब अगर मान लो हम लोग ऊपर से देखते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? इस तरह का एक एरिया बन जाएगा। कैसा दिखेगा बोलो? सर्कल। सर्कल दिखेगा, वेरी गुड। एक सर्कल दिखेगा। सर्कल क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर रेडियस सेम होगा, रेंज सेम होगा, तभी तो सर्कल बन सकता है ना। तो फाउंटेन हम लोग जब भी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रेंज सबका सेम हो, तब ना जाके हम लोग को जो है इक्वल मतलब यूनिफॉर्म फाउंटेन दिखेगा, अदरवाइज यस सर। अजीब तरह का फाउंटेन बनेगा। ठीक है, तो रेंज सबका सेम होना चाहिए। तो रेंज सब किस एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे होगा। अगर थीटा को हम लोग हर बार 45 डिग्री रखेंगे तो हर जगह रेंज सेम बनेगा, यानी कि एरिया क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। और एरिया का वैल्यू क्या होगा? एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैक्स, वेरी गुड। आर स्क्वायर मैक्स, मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक, तो आप अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो पाई हो गया और आर मैक्स का वैल्यू होता है कितना? यू स्क्वायर बाई कितना आया था? यू जी आया स्क्वायर था, बाय तो v यहाँ पे दिया है, वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इट विल बी v स्क्वायर बाई v टू द पावर 4 बाई g स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा है सर प्रोजेक्टाइल। 45 डिग्री आप कैसे ले लिए? 45 लेंगे तभी ना तुम सर्कल बना पाओगे, रेडियस तब ना सेम तो होगा। सर सर पर रेंज तो सर मैं भी हमेशा सुनता था कि इसको सर आप किसी भी 45 एंगल, क्यों ले रहे हैं। ये सर किसी भी किसी एंगल पे तो रेंज सेम होगा ना सर, कांस्टेंट होगा। किसी भी एंगल पे रेंज सेम होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है फाउंटेन पे? फाउंटेन जब भी बनाएंगे वाटर का तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम दूर तक स्प्रेड हो, मैक्सिमम दूर तक स्प्रेड हो। पानी का जो फवारा है, फवारा का मतलब क्या होता है? सर क्वेश्चन में भी मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो वो सर उसको ऐसा मानना भी तो पड़ेगा हो अपने सकता से। था कि 90 डिग्री पे फेंकता। वही तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फेंकता? नहीं ऐसा नहीं, देखो क्वेश्चन में नहीं नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा। सब ऐसे बोलेंगे बुलेट को फायर कर तो मैक्सिमम एरिया कितना बनाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मिसिंग दिया है क्वेश्चन पे, लेकिन तब भी हम लोग को मानना पड़ेगा ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट। If the speed of the water is coming out of the fountain is v, the total area around the fountain is that get wet। मतलब टोटल एरिया, देखो फाउंटेन जब भी बनाएंगे तो कोशिश क्या करेंगे कि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। तो मैक्सिमम एरिया कब कवर होगा? कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं एफिशिएंसी उसका ज्यादा देखते हैं ना, तो ऐसा फाउंटेन बना देंगे वो उसका रेंज मतलब 30 डिग्री का रख देंगे, तो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना 45 तो अच्छा एफिशिएंट दिखेगा हम लोग को। तो इसलिए रेंज इसमें हम लोग को मैक्सिमम ही रखना पड़ेगा। और कोई एंगल नहीं दिया,
तो अपने से हम लोग कोई एंगल नहीं कंसिडर करेंगे, कुछ नहीं दिया मतलब आर मैक्स ही लेंगे, ये भी एक यहाँ पे हिंट दिखता है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग को देगा नहीं क्वेश्चन में, अगर दे देता तब तो और आसान बन जाता। एफिशिएंट अच्छे से बनाना है फाउंटेन को तो 45 रखेंगे, और 45 रखेंगे सब तरफ सेम रखेंगे, तभी तो एरिया यूनिफॉर्म आएगा, सर्कल आएगा। किसी को तुम 45, किसी को 90, किसी को 30, किसी को 20 रखोगे तो फाउंटेन यूनिफॉर्म कैसे बनेगा फिर? ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे रेंज हम लोग को 45 ही रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके और एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसको सॉल्व करना। आज हम क्वेश्चन को पेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा लिखने में, अगले क्लास में पेस्ट कर देंगे। इसके पहले क्लास ही चल रहा था सुबह को, तो इसलिए कुछ कर नहीं पाए काम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, इसको बनाओगे, इसको बनाओ तो अ बॉय कैन थ्रो a stone up to maximum height of 10 meter. The maximum horizontal distance that can buoy the maximum horizontal distance that can buoy can throw the same stone up to will be। ठीक है, एक बच्चा है जो कि एक पत्थर को फेंकता है मैक्सिमम हाइट तक 10 मीटर का, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? दैट कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी। ऑप्शन में ए में दिया गया है 20√2, ऑप्शन बी में दिया गया कितना 10 मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 10√2 मीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 20 मीटर। अच्छा, तुम लोग आज के एक काम है, तुम लोग घर जाके मतलब घर में तो हुई, अभी क्लास के बाद प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनाओगे बुकलेट से, उसका पेज नंबर हम बता देंगे, नहीं तो और नहीं तो कोई भी किताब अगर है तो प्रोजेक्टाइल का रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल। सर ए होगा। हेलो। हेलो, यस सर। ये सब आ रहा है वो आवाज। आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्या करे। चलो इसको बनाओ जल्दी से, स्क्रीन दिखा दे। सर ए होगा 20√2। वेरी गुड। नहीं नहीं, 20√2 गलत आंसर है, ठीक से बनाओ। 20√2 बोल रहा हूँ ना, 20√2 शायद गलत है, देखना पड़ेगा आंसर। 20√2 नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है 20 शायद होना चाहिए। 20 मीटर होगा, 20 मीटर। क्या आया आंसर? देवांशु, अमन, रवि और बाकी लोग बोलिए, बोलो आया आंसर क्या?
फिर आवाज चला गया क्या? नहीं सर, मेरा ए आ रही आया। सर आवाज। अच्छा आवाज आ रहा है ना, तुम लोग बोलते रहना, हमको लगता है चला जाता है आवाज। जूम को देखना पड़ेगा ओपन करके। देखो बन गया ना, किसी का बना है? आप लोग बोलिए, बना है किसी एक का? मिनट रुक जाइए सर। ठीक है, बनाओ बनाओ। मिनट रुकिए सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बॉय कैन थ्रो स्टोन अप, ये भी जेई में 2012 में पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे ना, उसमें मिल जाएगा सारा क्वेश्चन तुमको। ठीक है चलो हम भी बनाते हैं, तुम लोग भी बनाओ। सुनो कैसे सॉल्व करोगे। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग रेंज जानते कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सॉरी साइन, हाँ आ साइन गया स्क्वायर सर। थीटा बाई जी। आ गया ना? कौन सा आंसर आया? सर 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक, हाइट हो जाएगा हम लोग का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एच मैक्स कब हो जाएगा? एच मैक्स साइन कब होगा? 90 पे। 90 पे, यानी कि एट, तुम 2 थीटा को 90 बोल दो, थीटा 45। तो बस यहाँ सॉल्व कर लो। और क्या, यहाँ सॉल्व करोगे तो एच मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। सर यू स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके करेंगे ना तो ज्यादा आसान पड़ेगा। हाँ यू स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके करते हैं। एच मैक्स दिया हुआ है ना यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो 10 दिया हुआ है, 10 मतलब हो जाएगा यू स्क्वायर, सॉरी 10g इंटू 2 इक्वल टू लिख दो यू स्क्वायर, ये ना होगा बोलो। एच मैक्स 10 है तो 10 यस इंटू सर। 2 इंटू जी, तो कितना हो गया बोलो? ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 200। जो भी हो 200। तो अब वैल्यू रख दो। और क्या, तो आर का वैल्यू रख दो। आर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज। तो यू स्क्वायर का रख दो 200 बाई जी करो 10, तो तुरंत बन गया ये 20। बहुत आसान क्वेश्चन, 20 मीटर। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। लेकिन यही है कि वैल्यू सबको याद रखना पड़ेगा। और अच्छा एक बात बता देते तुम लोग को, रुको टाइम है तो अभी। सर हाँ सर ये वाला क्वेश्चन सर u इज इक्वल टू रूट टू जी एच करके सर नहीं बना सकते? क्या क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? u इज इक्वल टू रूट टू जी एच। u इक्वल टू रूट टू जी एच। नहीं नहीं, ये प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं ना हम लोग, 2 डायमेंशनल मोशन है ना, ये फ्री फॉल नहीं है। स्टोन को थ्रो कर रहे हैं मतलब हम लोग ऐसे नहीं थ्रो कर रहे ऊपर की तरफ, फेंका जा रहा है, प्रोजेक्टाइल है ये। रेंज वेंज का क्वेश्चन है, रेंज हाइट। ठीक, इसको आप फ्री फॉल मत समझिए, ये है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि 1 डायमेंशनल मोशन है तो फिर हम लोग उसको उस तरह ले लेते, सॉल्व करते 1 डायमेंशनल मोशन वाला क्वेश्चन में रूट टू जीएस करके। अच्छा एक चीज बताते हैं, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, जिसको हम लोग बोलते हैं कितना देर तक चलेगा 5%, क्या लगता है बोलो? 15 मिनट। चल जाएगा 15 मिनट, ठीक है हो जाएगा 15 मिनट में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। बताओ तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? सर बोलो, तुम मैथ्स तो पढ़ते हो। पाथ, वेरी गुड। हाँ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, पाथ। ठीक, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो बताओ कैसे तुम समझोगे कि ये पाथ कैसा है, कैसा पाथ दिख रहा है प्रोजेक्टाइल का? कर्व। कर्व दिख रहा है, कर्व का कुछ नाम होगा ना? मैथ्स में कर्व का नाम होता है कुछ ना पैराबोला। कुछ। पैराबोला नाम होगा, वेरी गुड वेरी गुड, पैराबोला नाम होगा। तो पैराबोला नाम होगा, ही बोलने से नहीं चलेगा, इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि पैराबोला होगा। तो इसको लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हर तरह का सवाल प्रोजेक्टाइल का बन जाएगा इसी इक्वेशन से। कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है। आज हम इसका डेरिवेशन बताए थे। तो देखो 2 इक्वेशन सबको याद है। एक्स के तरफ का इक्वेशन क्या आ गया था? uxt। और y के तरफ का आ गया था, सबको पता है। तो x को हम लोग क्या लिख रहे थे? u cos थीटा इंटू टी। तो t को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
x बाई यू कॉस थीटा। ट्रैजेक्टरी कब मिलेगा? जब हम लोग x y का रिलेशन निकालेंगे। और y इक्वल टू अपने पास क्या था? y इक्वल टू अपने पास था u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस t का वैल्यू को रख देंगे हम लोग, u साइन थीटा, t का वैल्यू कितना हो गया? x बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स वाई पे रिलेशन निकालेंगे तभी तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या पैराबोला या सर्कल कुछ बोल पाएंगे क्या बन रहा है। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट यहाँ पे दे देते बस। ठीक, टी का यहाँ भी रख दो, सॉरी सॉरी ऊपर यहाँ भी टी का रख दो। कितना हो जाएगा? एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यू कट गया एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे एक काम करो, इसको और अच्छे से अरेंज करके लिख दो, या फिर इस पे भी छोड़ सकते हो। तो ये भी तुम्हारा इक्वेशन हो गया। इसको भी यूज करते हैं बहुत बार हम लोग। आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एक पैराबोला का इक्वेशन है। जब पढ़ोगे मैथ में कॉनिक सेक्शन उसमें पढ़ाएंगे सर पैराबोला, 11 क्लास में ही है पैराबोला। इसको भी याद रख सकते हो, तो इसको आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं? इसको और अरेंज कर देते हैं, तो इस तरह लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? इसको हाँ, इसको ऐसे लिख दो ना, एक्स टैन थीटा, ठीक है, माइनस इसको जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर लिख लो, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिख दो। आगे सॉल्व करो। तो आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे, एक काम करो, एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू टैन थीटा। देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये रेंज हो जाएगा ना यू स्क्वायर, मतलब इसको रेंज का वैल्यू पुट करेंगे तो इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्स निकाल दिया, टैन थीटा निकाल दिया इधर से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज के टर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंज लिख सकते हैं। तो इसको भी याद रख सकते हो तुम, सॉल्व कर दिए हैं। सर वो 1 माइनस क्या लिखे हैं? 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स बाई आर इंटू टैन थीटा। ठीक है, एक्स बाई आर इंटू टैन थीटा। इसको तुम लिखोगे ना, देखो यू स्क्वायर क्या करोगे, देखो यहाँ सॉल्व कर लो, यू स्क्वायर को रेंज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होता है रेंज का वैल्यू? रेंज का वैल्यू बताओ क्या होता है? क्या लिख सकते हैं यू रेंज को, बोलो। स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। तो आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से इसको सॉल्व करोगे, इस साइन थीटा को ब्रेक करोगे। ठीक है, यहाँ पे टर्म बच जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर थीटा था या कॉस स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिखोगे तो साइन थीटा कॉस टैन थीटा बच जाएगा और रेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, इसको इसी को आगे थोड़ा मैथमेटिक्स करके इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों इक्वेशन को तुम इसी फॉर्म में याद रख सकते हो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, these all equations show the projectile is the equation of, मतलब trajectory of this projectile is the parabola, इस parabola। ठीक है, तो एक ऐसा पाथ बनाएगा, ये पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो ये जो ट्रैजेक्टरी है, तीनों इक्वेशन बेसिकली एक पैराबोला को शो करता है। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रैजेक्टरी किसको शो कर रहा है? पैराबोला को। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो पैराबोला होता है। चलो जाते जाते एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इसका करते हैं हम लोग, इस प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का, जल्दी से। ठीक है, इसको क्या नोट डाउन कर लिए हो क्या? बोलो। यस सर। रवि, कियो नोट डाउन?
रवि रवि चला गया है, ठीक है सर क्लास में वो आंसर नहीं दे रहा है। शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, तो ये तीनों नोट डाउन कर लिए। अब इसका एक क्वेश्चन बना लो सब लोग। देखो ये क्वेश्चन आया था तुम लोग का 2013 के जेईई मेंस में आया था। ये क्वेश्चन देख लो एक बार। इसमें बोला जा रहा है a projectile is given an initial velocity प्रैक्टिस करो घर में, सब जो पढ़ाए हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, वेयर i जो है वो ग्राउंड है और j जो है वर्टिकल है, वो तो जानते ही हो। अब बोला गया इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the equation of trajectory is the equation of trajectory is, ठीक है। A projectile is given in initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second. If g equal to 10 meter per second square, the equation of trajectory is, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है y इक्वल टू x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 4y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन डी में बोला जाए 4y है 4y, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 4y इक्वल टू 2x माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है जेई 2013 का क्वेश्चन। देखो तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इक्वेशन ट्रैजेक्टरी पे है, डायरेक्ट सवाल उठा के दिया है किस पे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे। कैसे बनाओगे बोलो, बोलो अमन कैसे बनाओगे? सर पहले आर का वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का यूज करके देख बन तो जाएगा, बहुत इजीली एक लाइन में बन जाएगा। सुनो बताते हैं कैसे बनाओगे। जैसे सिंपली बनाना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। u देखो क्या दिया हुआ है, u वेलोसिटी होता है जो कि दे दिया तुमको आई कैप प्लस 2j कैप, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब ये एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ux आई कैप प्लस uy j कैप। तो ux का वैल्यू कितना है, u cos थीटा, इसका 1 आ जाएगा, और uy का वैल्यू कितना, u sin थीटा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, ux और uy। अब हम लोग एक ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन लिखेंगे, इस पे भी लिख सकते हैं जो लाए थे हम लोग, क्या इससे सुविधा होगा हम लोग को, y इक्वल टू x टाइम थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बाई ux का स्क्वायर, यही तो होता है इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब देखो यहां से बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा, हाफ, वन हाफ बाई होगा 2 होगा, नहीं 2 होगा 2 होगा। हाँ 2 होगा ना? होगा सर। तो 2x हो गया, ठीक है। tan थीटा इज 2, sin थीटा 2 है और cos थीटा 1, तो tan थीटा 2 हो गया, और ये हाफ g x स्क्वायर, ux कितना है अपने पास, ux कितना दिया हुआ है बोलो, 1 1 दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है कि नहीं, ux 1 दिया हुआ तो 1 हो जाएगा। अब देखो Yes. g का कितना देना बोला गया है, 10 10 तो हाफ इंटू 10 का स्क्वायर हो गया, है ना, तो कितना बच गया बोलो 5। कौन सा इक्वेशन आया, कौन सा इक्वेशन आ गया बोलो, 2x माइनस 5x का स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकंड वाला। सेकेंड वाला।
वेरी गुड, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन सब, ठीक है। तो जितना आज के क्लास में पढ़ाए हैं सबको रिवाइज करना घर में, पीडीएफ तो भेज देंगे, सर के पास पीडीएफ मिल जाएगा, छूट भी गया तो लिख लेना आराम से क्वेश्चन सब, और प्रैक्टिस करोगे कोई भी किताब से, कोई भी पैकेज जो होता है उससे करना, प्रोजेक्टर का जो भी क्वेश्चन मिलेगा छोटा छोटा इस तरह का सब सॉल्व कर लेना। अगले क्लास में आगे डिस्कस करेंगे इंक्लाइंड और कुछ और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बढ़िया टाइप का, ठीक है। एडवांस का थोड़ा देखेंगे करके, फिर इंक्लाइंड पढ़ने के बाद सर नीचे कीजिए ना एक मिनट। नीचे करे। हाँ सर, नहीं मतलब ये नीचे साइड का देखना था। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। हो गया सर। ठीक है, चलो तब क्लास हम लोग क्लोज करते हैं, और यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से, और जो भी डाउट होगा फिर यहाँ तक आज करना घर में, और मंडे को हम टाइम दे देंगे उस दिन, प्रीवियस लेक्चर्स का डाउट होगा, जो क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग उससे कोई डाउट होगा तो पूछना बुकलेट वगैरह से, ठीक है। और पढ़ते रहो अच्छे से, ये सब पूरा बनाओ। सर वो कैसे पता चलेगा किसमें डिफरेंशिएट करना और किसमें नहीं करना इक्वेशन में? किस किस क्वेश्चन में बोल रहे हो, कैसे में? सर मतलब आपको एक भेजा था ना कुछ दिन अच्छा पहले। अच्छा, हाँ, उस पे तो डिपेंड करता है, ऐसे तुमको क्या पूछ रहा है। अगर इक्वेशन दिया x का, उससे वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेल पूछेगा, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करते करते चलोगे, d2x/dt2 ये सर देगा। उसमें वेलोसिटी पूछा था। उस पे वेलोसिटी पूछा था, वो क्वेश्चन पढ़े नहीं थे। प्रोजेक्ट क्या दिया था, पोजीशन वेक्टर। सर ध्यान में नहीं है अभी क्वेश्चन वो वाला पूरा। एक चीज बस याद रखना ना, डिफरेंशिएट तब करोगे जब हम लोग पोजीशन वेक्टर से एक्सेल की तरफ जा रहे हैं, उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, a को लिख सकते हैं dv/dt, उससे v मिल जाएगा, v मिलेगा तो s मिल जाएगा, तो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सर उसमें डिफरेंशिएट भी नहीं करना था, इंटीग्रेट भी नहीं करना था, अच्छा, डायरेक्ट वो उसमें। हाँ हाँ, वो बस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा था। उसमें वेक्टर मतलब उसमें पोजीशन दिया हुआ था तुमको ना, बस कोऑर्डिनेट पुट करके आंसर निकालना था, ठीक है। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ करना नहीं था, वेलोसिटी वगैरह कुछ पूछा नहीं था, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ इसको पूरा रिवाइज करना आज, यस सर। और इसका कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो सॉल्व करना, ठीक है। तो चला क्लास क्लोज करते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और मंडे को डाउट लगा देंगे, तुम लोग टाइम एक बार देख लेना और ज्वाइन कर लेना सब लोग। थैंक यू सर। ठीक है।